हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है पुष्पा 2 द रूल एंडिंग एक्सप्लेन्ड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन पार्ट 3। तो ये बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है क्योंकि हम पुष्पा 2 के जो है रिव्यूज वगैरह देख रहे थे, बट अभी तक हमने उसको देखा नहीं था। बट इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो में ना इसका क्लाइमेक्स सीन वगैरह जो है ना उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखते हैं। हम वैसे तो मूवी नहीं देख सके, मुझे इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। नेटफ्लिक्स पे आएगी तो फिर हम जरूर देखेंगे। हाँ, लेकिन ये वीडियो तो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट होने वाली है। तो टाइम वेस्ट किए बिना करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पुष्पा 2 का क्लाइमेक्स में क्या हो गया भाई? वो बंदा कौन था, कहाँ से निकल आया, पुष्पा जापान किस लिए गया था, ट्रेलर में और भी कई सारे शॉट थे, उसे मूवी में क्यों नहीं दिखाया, जॉली रेडी को इसमें ज्यादा क्यों नहीं दिखाया, बोले तो इसका एंडिंग से लेकर पार्ट 3 में क्या होने वाला है, आज के इस वीडियो में उन सब के ऊपर अच्छे से हम बात करेंगे। पर उससे पहले भाई स्पॉइलर अलर्ट, जो कोई भी अभी तक पुष्पा 2 नहीं देखे हो वो इस वीडियो को बाद में देख लेना, पहले ये मूवी देख लो। मूवी अच्छा है और बाकी सब छोड़ो। इसमें आप अल्लू अर्जुन के परफॉर्मेंस देखकर भाई दंग रह जाओगे कि ये भाई साहब ये सब कर कैसे लेते हैं। बाकी फहद फासिल के बारे में तो आप सबको पता है, वो कभी निराश नहीं करते। इसमें जब जब पुष्पा और शेखावत के आमना सामना हो रहा था तो ऑडियंस पगला जा रहे थे भाई। तो अगर आप पुष्पा देखे हो तो डेफिनेटली आपको पुष्पा 2 देखना चाहिए। ये पार्ट 1 के मुकाबले मजा डबल देती है। बस गानों को इग्नोर कर देना, वो पार्ट 1 के आसपास भी नहीं है। बाकी जो लोग पुष्पा 2 देख चुके हो अब मजे लो भाई इस वीडियो का, इसे आप ही के लिए ही तो बनाया है। वाइल्ड फायर है। पुष्पा 2 का क्लाइमेक्स भाई ऑडियंस का दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन मार्क छोड़ जाता है और कुछ अधूरा भी लगता है। लेकिन वही सारी चीजों को जब पार्ट 3 द रैम्पेज से जोड़ दिया जाता है तो काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है। देखो पार्ट 1 का टाइटल पुष्पा द राइज था, तो उसमें हमने क्या देखा, पुष्पा को जीरो से सिंडिकेट का चेयरमैन बनते हुए देखा। फिर पार्ट 2 का टाइटल अब पुष्पा द रूल है, तो इसमें हमने क्या देखा, पुष्पा पहले अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन खरीद लेता है। फिर जब बीबी पूछती है तो सिर्फ एक फोटो लेने के लिए स्टेट का सीएम बदल देता है। और उसका भतीजी को किडनैप किया जाने के बाद तो आपको पता है, मतलब जैसा कि इसका टाइटल है वैसे इस बार पूरा मूवी में पुष्पा का रूल दिखाया गया है। फिर चाहे वो सिंडिकेट में हो, शेखावत के ऊपर हो या गवर्नमेंट पर भी। और भाई सच में पुष्पा का ये रूल देखने में बहुत मजा आया। लेकिन फिर भी जब ये मूवी खत्म हुआ तो कुछ तो अधूरा लग रहा था, और उसका जवाब देने क्लाइमैक्स के बाद हमें देखने मिल जाता है पुष्पा द रैम्पेज का टाइटल, और यही टाइटल उस अधूरेपन को पूरा कर जाता है। अब देखो भाई पुष्पा द रूल में पुष्पा का रूल तो देखने मिलता है, पर उसके साथ साथ ये भी दिखाया जाता है कि पार्ट 2 में पुष्पा के पास धन दौलत शोहरत सब आ चुका है। लेकिन जिस चीज के लिए वो बचपन से तरस रहा था, इतना ऊपर आने के बाद भी, पूरा राज्य में उसका रूल होने के बाद भी उसे वो नहीं मिला था, और वो है अपने भाई से इज्जत। देखना स्टार्टिंग में ही इसका हिंट हमें दे दिया था, जब श्रीवल्ली मंदिर में सोने की मुकुट लेकर जाने पर भी पुष्पा का भाई इनका इज्जत नहीं करता। पर कोई बात नहीं, एंडिंग आते आते पुष्पा को वो भी मिल जाता है। जिस भाई ने पुष्पा को पहले दुत्कार रहा था वो आज पुष्पा को गले लगाने आ गया। मतलब पुष्पा को अपना भाई से इज्जत भी मिल गया, मुल्लटी सरनेम भी मिल गया, क्या बोले उसका फैमिली कंप्लीट हो गया। लेकिन जिस कीमत पर उसे ये फैमिली मिला है उसी वजह से इसका पूरा फैमिली खत्म भी हो गया। मतलब यात्रा सीक्वेंस में इसने जो बंदा को मारा और बाद में इसका भतीजी को उठा ले जाने के बाद इसने जिस बंदा को मारकर अपना भतीजी को वापस लाया वो और कोई नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर के भाई और भतीजे ही थे। तो अब उसी सेंट्रल मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार आकर बॉम्ब से इनका फैमिली को उड़ा दिया है। बोले तो जिसे मारने के बाद इसे वापस सब कुछ मिला था, उसे मारने की वजह से अब ये वो सब कुछ खो दिया है। तो आखिर में टाइटल के बाद ये इंटरेस्टिंग लगता है ना भाई। राइज में आगे बढ़ा, रूल में रूल करने के साथ इसे परिवार भी मिल गया, पर एक झटके में इसका वो सब कुछ चला भी गया। तो इसीलिए पार्ट 3 का टाइटल है द रैम्पेज। और रैम्पेज का मतलब क्या है, क्रोध, हिंसात्मक आचरण, भड़कना या तहलका मचाना को रैम्पेज कहती है। और अब क्योंकि पुष्पा के फैमिली से कोई नहीं रहे, सब चले गए हैं, तो पार्ट 3 में हमें उसका तहलका मचाने वाले बदला देखने मिलेगा। और वो किस लेवल का होगा उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भले ही शेखावत अब चला गया हो लेकिन अभी भी पुष्पा के दुश्मन की कमी नहीं है, जिसमें से पहला है ये प्रताप रेड्डी जो एक सेंट्रल मिनिस्टर है। सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए पुष्पा को इसी के पास जाना पड़ा था, और अब क्योंकि पुष्पा इसका भाई के साथ इसका भतीजा को भी मार दिया है तो पार्ट 3 में सबसे ज्यादा गुस्से में तो यही रहेगा। और सिद्धप्पा इसके बारे में बोल भी रहे थे कि प्रताप रेड्डी खदान से कोयले निकाल कर नहीं, उसे कब्रिस्तान बनाकर इतना बड़ा आदमी बना है। तो आगे ये जो कांड करेगा उसी एक्शन का रिएक्शन द रैम्पेज कहलाएगा। वैसे ये कांड तो कर चुका है ना, वो कौन है
अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन जैसे उसने पुष्पा के फैमिली को बॉम्ब से उड़ाया उसे देखकर लगता है वो भी प्रताप रेड्डी के साथ ही कोयले खदान में ही काम कर रहा था और वहाँ ब्लास्ट करता था, इसीलिए उसी स्टाइल में यहाँ पुष्पा का फैमिली को उड़ाया। तो वो शायद प्रताप रेड्डी का भाई हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है, या पुष्पा इसका जिस भाई और उस भाई का बेटा को मारा उसी भाई के दूसरा बेटा भी हो सकता है। और इस कैरेक्टर को लेकर नानी के नाम सामने आ रहा था, पर वेट करके देखते हैं, वो भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। नेक्स्ट मंगल श्रीनु और दक्षा अभी भी इनमें से एक सिंडिकेट का बदला और एक भाई का बदला के लिए तरस रहे हैं। पार्ट 2 में ये कुछ कर नहीं पाए, लेकिन पार्ट 3 में कुछ तो जरूर करने की सोचेंगे, पर पुष्पा के हाथों मारे जाएंगे। फिर आगे नरसिम्हा रेड्डी, जिसे हटाकर पुष्पा सिद्धप्पा को सीएम बनाया, वो भी पुष्पा के पीछे पड़ सकता है। और जॉली रेड्डी का तो हम सबको पता है, वैसे हमें लगता है ये पराई औरत को छेड़ने वाली हरकत पार्ट 2 में जॉली रेड्डी का होने वाला था, पर पार्ट 3 का भी चांस दिखा तो उस कैरेक्टर में प्रताप रेड्डी का भतीजा को डाल दिया और जॉली रेड्डी को पार्ट 2 में एक भी सीन नहीं दिया। पर ट्रेलर का ये शॉट याद है ना, जॉली रेड्डी का कुछ तो शूट किया गया था, पर उसे भी अब पार्ट 3 के लिए बचा के रखा है। तो वो हरामी मानुस भी पार्ट 3 में कुछ तो बड़ा करेगा। भाई देख रहे हो, पार्ट 3 में पुष्पा को दुश्मन की कमी नहीं है, वो बस उनको रप्पा रप्पा काट कर तहलका मचाते हुए दिखेगा। इसीलिए पार्ट 3 का टाइटल द रैम्पेज है। मतलब अब समझे, इसमें हम एक एक पार्ट करके या दूसरे को एक सीक्वल की तरह देखे तो पार्ट 1 में भी कुछ अधूरा लग रहा था और पार्ट 2 में भी कुछ अधूरा लग रहा है, लेकिन अगर इसे एक कंप्लीट ट्रायलॉजी की तरह देखे तो कहानी पूरा लगता है, क्योंकि सुकुमार ने इसे अलग अलग भागों में बांट दिया है। हाँ, पर 1 में जैसे राइज दिखाया, 2 में जैसे रूल दिखाया, 3 में सिर्फ रैम्पेज या बदला लेते हुए जॉन विक की तरह सिर्फ एक्शन ही नहीं दिखाएंगे, कुछ तो कहानी भी होगा ना भाई। और इंडियन सिनेमा की मूवी है तो 2-4 गाने भी जरूर होगा ना भाई, लेकिन कैसे? पुष्पा का पूरा फैमिली तो उस ब्लास्ट के साथ। अच्छा, आपको वो वेयर इज पुष्पा वाली ग्लिम्स याद है? वो 2004 का था, जबकि पुष्पा की कहानी लेट 90s में चल रहा था और उस ग्लिम्स से पता चल रहा था कि पुष्पा किसी को मार कर नहीं, लाल चंदन की वजह से ही जेल गया था। अब अगर इस तबाही के बाद भी वो फ्यूचर में लाल चंदन स्मगलिंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब? उसका फैमिली सेफ ही होगा। और जैसा कि वो शेखावत को कई बार उल्लू बना दिया था, वैसा वो बॉम्ब फोड़ने वाले को भी उल्लू बनाया होगा। ऐसा हो सकता है, तभी तो स्टार्टिंग में वो जापान का सीक्वेंस दिखाया गया था यार। हाँ, अब वैसे तो ये सीक्वेंस बहुत से लोगों को इलॉजिकल लग सकता है और बहुत से लोग ये भी बोल सकते हैं कि पुष्पा का एंट्री धांसू दिखाने के लिए उसे जापान में दिखाकर उसे इसका सपनों से जोड़ दिया और हमें चूना लगाया। पर भाई नहीं, इसके पीछे भी एक बड़ी रीजन था। यहाँ देखना, पुष्पा खुद को सबका बॉस बोल रहा था और माल भेजने के बाद पैसा नहीं मिला तो वसूली करने गया है भी बोल रहा था। पर पुष्पा 2 में जितना दिखाया गया वो तो अभी तक हमीद को ही माल बेच रहा था। मतलब स्टार्टिंग में उसका माल को जो शेखावत पकड़ा वो पुष्पा चेन्नई में मुरुगन को भेज रहा था। फिर उसके बाद बीवी को दिया हुआ बात रखने के लिए पुष्पा जब सीएम बदलना चाहा तो उसे मुरुगन से भी बड़ा डीलर की जरूरत पड़ा, तो वो फिर हमीद के साथ डील करने गया, जहां से वो हेलीकॉप्टर भी लाया। मतलब पुष्पा 2 की एंडिंग तक पुष्पा जापान पहुंचा नहीं था और ना ही वो डायरेक्ट जापान माल भेजने लगा था। तो स्टार्टिंग में माल भेजने का पैसा लेने पुष्पा सीधा जापान कैसे पहुंच गया? भाई आपको केजीएफ के वो हेलीकॉप्टर सीन याद है और वो पॉप वाला मे आई कम इन मॉन्स्टर सीन, उन दोनों सीन में आनंद इंगल की कहानी सुनाते टाइम थोड़ा आगे चले गए थे। हाँ, तो इसमें भी समझ लो कुछ वैसा ही है। अभी तक वो जापान में सीधा माल भेज नहीं रहा, लेकिन इसके बाद वो हमीद से भी आगे डायरेक्ट जापान माल भेजेगा, जिसमें से किसी एक टाइम उसे वापस पैसा नहीं मिलेगा, तो वही वसूली करने पुष्पा जापान जाएगा। इसीलिए सिर्फ यही सीक्वेंस का नहीं, कुछ और आगे के सीक्वेंस का भी शॉर्ट में ट्रेलर में दिखाया गया है, जैसे कि उस पानी से गिरकर निकलने वाला सीन, जापानीज डीलर से पैसा लेने वाला सीन और जॉली रेड्डी का सीन भी, जो पार्ट 2 में अभी हुआ नहीं है लेकिन पार्ट 3 में आगे होने वाला है। मतलब हाँ, पार्ट 3 में भी हमें सिर्फ एक्शन के अलावा कुछ ड्रामा भी देखने मिलेगा, जहाँ पुष्पा लाल चंदन की स्मगलिंग नहीं छोड़ेगा, वो जेल भी जाएगा, उसे 8 बुलेट भी लगेगा, फिर वो जंगल में भी दिखेगा और जापान भी पहुंचेगा। पर भाई वो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, फैमिली हराने के बाद भी कैसे वो लाल चंदन की स्मगलिंग करेगा? और अगर वो बॉम्ब ब्लास्ट फेक भी था, अगर उसका फैमिली मेंबर से भी कोई नहीं मरा, फिर तो भाई टाइटल में जैसा ये द रैम्पेज देखने मिल रहा है, उस मोड में पुष्पा कभी आ नहीं पाएगा जब तक कि उसका फैमिली में से किसी को कुछ हो ना जाए। होगा यार, उसका भी कोई तरीका मेकर्स के पास जरूर होगा, जिसके बारे में क्या आगे वीडियो बना के हम चर्चा भी करेंगे। इसलिए अगर आपके पास कुछ थ्योरी है तो हमें कमेंट में बता देना। तो भाई यहाँ यही था पुष्पा 2 का एंडिंग और पुष्पा 2 का फ्यूचर को लेकर एक वीडियो। अभी के लिए हमें जितना लगा सब बता दिया, बाकी आगे इसे लेकर और भी चर्चा करेंगे। पुष्पा 2 को हम फिर से देखेंगे, लेकिन अभी आप लोगों के लिए वीकेंड की वीडियो, वीकली अपडेट और रिव्यू पर काम करना है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और उस वीडियो के बाद फिर से पुष्पा के टॉपिक पर वापस मिलते हैं। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। सारी एंडिंग बता दी भाईजान ने। यार किस तरह उसने मूवी को एक्सप्लेन किया। और अच्छा, उसने कहा कि कुछ ऐसे सीन है जो पहले शूट हो चुके हैं लेकिन पार्ट 2 में ऐड नहीं हुए, जैसे जॉली रेड्डी का कह रहा था
उसके अलावा जापान वाला सीन कहते वो ड्रग जापान को तो नहीं सेल कर रहा, बट वो शुरू में उसकी एंट्री उधर से हुई है, इसका मतलब क्या उसका कोई लिंक हो दिखाया सकता कि है वो पार्ट 3 के ख्वाब साथ। देख रहा है, हाँ। और उसके अलावा मैंने एक देखा उसका जब टीजर आया था शुरू में, तो ये जंगल में पहले बता रहे थे कि पुष्पा मर चुका है, एकदम जंगल में उसको ना कोई वो जो होता नहीं ना वाइल्ड लाइफ वाले, हाँ जी। वो देख लेते हैं उनकी कैमरे से, वो ना पुष्पा को जिंदा देख लेते हैं, तो वो भी सीन पार्ट 2 में ऐड नहीं हुआ। तो मतलब इसका 3-4 मतलब वो सीन ऐसे हैं, इंतजार और कर ऊपर से वो रहे हैं, जो कह रहे थे कोई मिनिस्टर है सेंट्रल का, उसके साथ भी उसकी जरा थोड़ी दुश्मनी होगी, मतलब कुछ 4-5 सीन ऐसे हैं जो उन्होंने बचाए रखे हुए हैं पार्ट 3 के लिए। पार्ट 3 के लिए मतलब मैं सोचूं कि डायरेक्टर वगैरह की कितनी लंबी प्लानिंग होती है ना, कि अभी हाँ, पार्ट 2 हाँ। लॉन्च हुआ और थर्ड को भी जो है वो सारा मेरे माइंड ख्याल में से रखा हुआ है उन्होंने ना। उन्होंने सारा रखा हुआ है कि स्टोरी किस किस तरह जो है मुझे वो उससे लेके ना चलना वो याद आ गई, जैसे केजीएफ चैप्टर 1 ही था, फिर चैप्टर 2 आया, जब हमने चैप्टर 2 भी देखी, उसके बाद तो चैप्टर 3 भी है, 3 और वो भी बन रहा है, उसमें और वाइल्ड हो जाए। हम्म। मतलब चैप्टर 1 में तो था कि वो उसका स्ट्रगल दिखा रहे थे, चैप्टर 2 में वो इंडिया पे राज कर रहा था, और कह रहे जो चैप्टर 3 में वो पूरे वर्ल्ड में राज करेगा। इनका भी इसी तरह से है ना, वो जो चैप्टर 3 कह रही जो पुष्पा 3 है, उसके अंदर वो चाइना को भी जो है वो ऐड कर रहे हैं और ब्रॉड लेवल पे, और ज्यादा उसकी स्टोरी अटैच कर रहे हैं कि पुष्पा 2 में जो उसकी फैमिली को एंड पे नुकसान पहुंच गया था, सारा कुछ तो सेटल्ड लग रहा था, बट वो ब्लास्ट हुआ, मे भी उसके अंदर उसकी फैमिली बच गई हो, क्योंकि या पुष्पा कोई, को हाँ। जितना विजिलेंट और जिस तरह का दिखाया गया था ना, मे भी उसको पहले से आइडिया हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसने अपनी फैमिली को सेव कर लिया, बट अगर फैमिली को सेव कर लिया होगा तो तो फिर जो वो गुस्सा कैसे हाँ, लेगा, तो स्टोरी वो कैसे मतलब क्रिएट होगी क्रिएट इसमें, हाँ। क्या वो बदला कैसे हाँ, लेगा। लेकिन यार अगर फैमिली को मारा था यार, ये तो बड़ी गलत बात हो गई है आप ना। सोच रहे हो रश्मिका, हाँ ना उनके प्यार मोहब्बत वाले सीन भी तो हाँ। साथ साथ चल रहे होते हैं ना, बट ये कि बड़ा अच्छा सा पूरा जो है ना उसको रिलेट किया, फिर कौन Summarize सा किया उन्होंने। समराइज किया, कौन सा सीन है कौन सा नहीं है, उसके ट्रेलर के साथ सारा लिंक बड़ी किया। मेहनत की है। हाँ, और आने वाले टाइम में मूवी में क्या होने वाला है वो ये भी भी जो है वो बताया। सारा बताया, तो जिसने मूवी नहीं देखी और उसने ये वीडियो देख लिया तो उसको काफी बड़ी बड़ी जो है ना वो हिंट्स मिल गई हुई है। बीच में वो बिल्कुल। मंगल सिन्हा और उसकी वाइफ का भी बता रहे थे कि मतलब वो सेकंड वाले में भी उससे कोई बदला नहीं ले सके, याद है वो उसकी उसका वाइफ उसके भाई हाँ, को मारा था। भाई को भी थर्ड मारा में था और नहीं उसके गया। हस्बैंड को भी मारा था। हाँ, और अब जो है वो अभी सेकंड में उन्होंने कोई बदला नहीं लिया, इवन सेकंड में मुझे लगता है और थोड़े न्यू दुश्मन जो है वो ऐड हो ऐड गए हो हैं, जो गए। थर्ड तक जो है ना वो जाएंगे। काफी अच्छी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.